बिना लेटे रहा नहीं जाता, जरा सा उठने पर ही थकान हो जाती है। मुझसे तो नहीं होगा बाबा। अगर आपको अपनी छोटी बेटी की इतनी चिंता है तो किसी काम वाली को रख लीजिए या खुद ही कर लीजिए सारा काम, हमसे कुछ नहीं होगा। माँ, अरे माँ जी, खाना खा लीजिए। देखिए आपके लिए क्या क्या पकाया है। हाँ बेटा, तूने मेरे लिए खाना बनाया, लाला, दिल भर के खाऊंगी। हाँ, ये लीजिए माँ, खाइए आप एकदम जी भर के। तू भी खा बेटा। हाँ माँ, लूंगा लूंगा, पहले आप तो खा लीजिए। माँ, आप जानती हैं हमारे राज्य के बूढ़े मछुआरे को, जानती हैं क्या उसे? हाँ बेटा, क्या हुआ उसे? अरे माँ, वो अपनी 3 बेटियों के साथ बड़ी मुश्किल में है। उसकी बड़ी बेटी और मझली बेटी घर का कोई काम नहीं करती। एक तो इतनी आलसी है कि बस पड़ी रहती हैं, और दूसरी है, अरे वो तो अपने रूप सज्जा में इतनी व्यस्त रहती है कि उसे दुनिया की खबर ही नहीं है माँ। हाँ ऐसा है। और उसकी छोटी बेटी? अरे बूढ़े मछुआरे की छोटी बेटी यानी कि सबसे छोटी गार्गी, वो बहुत अच्छी है। वो अपने पिता की सेवा करती है, घर का सारा काम करती है और अपनी बहनों के लिए खाना भी बनाती है। उसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी है माँ। हाँ बेटा, फिर उस लड़की को तू मेरे घर की बहू बना कर ले आ। वो लड़की अपने घर में कितनी तकलीफ में है, उसे यहाँ ले आ। तुम दोनों सुख शांति से घर बसाओ, मुझे देखकर चैन मिलेगा। हाँ 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 माँ, बिल्कुल बिल्कुल। तुम भी ना कमाल करती हो, हर बात में बस मेरी शादी की बात सोचती हो। चलो अब चुप हो जाओ और शांति से खाना खाओ। इतना अच्छा खाना पकाया है, पता नहीं कहां से शादी की बात आ गई। हाँ मंत्री जी, क्यों बुलाया आपने? कुछ बताइए तो। मुझे ज्यादा चलना फिरना पसंद नहीं है, जल्दी बताइए, मुझे घर जाकर आराम करना है। अरे इतना आराम करने से क्या होगा? सुनो लीला, तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी की खबर है। अच्छी नौकरी? क्या काम है, बताइए। महाराज के महल में एक मेहनती महिला कर्मचारी की जरूरत है, इसीलिए मैंने सोचा कि ये काम तुमसे बेहतर तो कोई नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं इतने बड़े राजमहल में काम कैसे कर सकती हूँ? क्या आप पागल हो गए हैं? मैं नहीं कर पाऊंगी। उफ़, काम करूंगी तो थक जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, तुम सिर्फ काम ही देख रही हो, तुम्हारी अकल तो कम है, कुछ समझती तो हो नहीं हैं? इसमें अक्ल की क्या बात है? मैं काम नहीं करूंगी। अरे सुनो, अगर तुम काम करोगी तो राजमहल में चारों ओर बिखरे सोने, गहने, यारे हीरे और पैसों को धीरे धीरे ले सकती हो, और ऐसे ही धीरे धीरे लेते लेते बहुत अमीर हो जाओगी। अरे सोचा है कभी? तुम्हारे पिता को काम नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें उस मिट्टी की झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। हाँ 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 हाँ, सोचो सोचो। सच कह रहे हैं आप? अरे हाँ बिल्कुल। तो बताओ, काम करोगी? हाँ हाँ, जरूर करूंगी। मुझे कब से आना है, सब बता दीजिए। आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए बैठिए। धन्यवाद बेटा। तुम्हारी माँ कहाँ है? वहाँ है माँ। माँ, अरे माँ, देखो कौन आया है। अरे आप आइए, बैठिए। कैसे हैं? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आज नाव लेकर लौट रहा था, तभी आदित्य मेरी नाव पर चढ़ा। बाजार से लौट रहा था, बातों बातों में आपकी तबीयत का जिक्र हुआ, तो मैंने सोचा चलो आपको देखने आ जाऊं। कैसी हैं आप? जैसे तैसे चल रहा है। मेरा बेटा ना होता तो जाने मेरा क्या होता। वो है, इसलिए थोड़ी ठीक हूँ। मेरी छोटी बेटी, सबसे छोटी वाली,
गार्गी ही मेरा ऐसा ही ध्यान रखती है जैसा आपका बेटा ध्यान रखता है। अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ हाँ, कहिए ना। अगर आपकी छोटी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे से हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि आपकी बेटी गार्गी मेरे घर की बहू बने। ओ हो, अरे ये तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है मैं तैयार हूँ। मेरी बेटी गार्गी की शादी आपके बेटे से होगी। हाँ। अरे गार्गी, दीदी कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। ये आलसी लड़की सुबह सुबह कहाँ चली गई? कभी तो जल्दी उठते नहीं देखा। दीदी मंत्री देवराज से मिलने गई है। महाराज के दरबार में एक महिला कर्मचारी की जरूरत है, इसलिए गई है। क्या महाराज के दरबार में नौकरी? हमें भी ले जा सकती थी। वहां सिर्फ एक महिला की जरूरत थी, इसलिए दीदी अकेले गई। तो हमें कैसे ले जाती? तू तो एकदम बेवकूफ है, कुछ समझती नहीं। जरूर मंत्री देवराज ने उसे ढेर सारे पैसे, सोने हीरे गहनों का लालच दिया होगा, नहीं तो वो आलसी लड़की महाराज का काम करने क्यों जाती? हंसी आती है। अरे मंचली दीदी, ऐसा क्यों कह रही हो? बड़ी दीदी अगर काम करेगी तो ये सबके लिए अच्छा है। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? चुप कर, ज्यादा समझदार मत बन। मुझे तो बस घर के काम करने आते हैं। देखना, तेरी बड़ी दीदी ढेर सारे पैसे ले आएगी और फिर हमें इस घर से लात मारकर बाहर निकाल देगी। देख लेना। बस आज बाबूजी आए, मैं उनसे पूछूंगी कि किस हक से दीदी को मंत्री देवराज के पास भेजा, मुझे क्यों नहीं भेजा। दीदी ऐसा मत करो, बाबूजी बहुत थके हुए घर आते हैं। अगर तुम लड़ाई करोगी तो उन्हें तकलीफ होगी। चुप कर तू। लीला, तो तुम बूढ़े मछुआरे की बेटी हो ना? जी महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस काम की सख्त जरूरत थी। हाँ महाराज, आपने सच में बहुत अच्छी लड़की चुनी है। इसने आज बहुत अच्छा काम किया। हाँ, तो आज तो सिर्फ पहला दिन था, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन लीला, ये बताओ कि तुम्हें काम पसंद आया? हाँ? जी महाराज, मुझे काम बहुत पसंद आया। चलो, कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अगर कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे तुम्हारी मदद करने के लिए। ठीक है ना? बहुत धन्यवाद महाराज, मैं पूरी मेहनत करूंगी। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस आप अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखिए। अब मैं चलती हूँ महाराज। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। लड़की अच्छी है, उम्मीद है कि दरबार का काम अच्छे से संभाल लेगी। ओफो, कितना थक गई आज। कल सुबह सबसे पहले हार चुराऊंगी। कितने सोने चांदी के गहने हर तरफ फैले हैं। आज भी बहुत कुछ छुपा कर ले आई हूँ। कल जाने का बिल्कुल मन नहीं है। एक ही दिन में थक गई। वैसे भी आज तो सिर्फ बैठकर ही दिन काट लिया। पहला दिन जो था, किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। अरे बेटी गार्गी, अरे कहाँ हो रे गार्गी? हाँ बाबा, यही हूँ। आज इतनी देर कैसे हो गई खाने पर आने में? हाँ बेटी, मैं आदित्य के घर गया था। उसकी माँ बहुत बीमार है, तो बस उसी को देखने चला गया था। हाँ, तुम्हें कौन देखने आता है और तुम दूसरों को देखने जाते हो? वाह बाबा। अरे दीदी चुप रहो ना, हर बात में बोलना जरूरी है क्या? बाबा, वो आंटी कैसी हैं अब? हाँ, अब थोड़ा ठीक है। अच्छा बेटी, तुम्हारे लिए एक खुश खबरी है। हाँ। क्या खुशखबरी बाबा? अरे बेटा,
आदित्य की माँ को तुम बहुत पसंद आई हो। हाँ, वो चाहती हैं कि तुम उनकी बहू बनो, आदित्य की पत्नी बनकर उनके घर जाओ। हाँ। बाबा, जो आपको ठीक लगे वही करना। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे भले के लिए ही सोचेंगे। तो बेटा, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटी? नहीं बाबा, कोई आपत्ति नहीं। ये क्या कर रहे हो बाबा? घर में 2 बड़ी बेटियां हैं, उनकी शादी से पहले छोटी की बात कैसे कर सकते हो? ये ठीक नहीं है। अरे चुप रहो एकदम। मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझसे ज्यादा अकल है क्या तुम्हारी? हैं? जो सही लगेगा वही करूँगा। चलो जाओ यहाँ से। आदित्य, आ गए बेटा? आओ 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 आओ। हाँ, जरा सोचा जब बाजार जाना ही है तो आपके साथ चलूं। आपकी नाव में सफर करना अच्छा लगता है। हाँ 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 हाँ, बैठो बेटा, बैठो बैठो। अरे वाह 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 वाह, इतनी हंसी क्यों भाई? हमें भी तो बताओ, इस हंसी के पीछे का राज क्या है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ससुर और दामाद में तो बढ़िया तालमेल है। सुना है बूढ़े मछुआरे ने अपनी छोटी बेटी का रिश्ता तय कर दिया है। घर में 2 बड़ी बेटियां हैं